दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। देखिए, ये हमारे पास में एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। किस तरीके से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। और देखिए, ये वीडियो आयत के बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाया है। ठीक है, तो देखिए, आयत तो आयत वह चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चार भुजाएं हों और वो बंद आकृति हो। ठीक है, देखिए, आयत वह चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान या फिर बराबर होती हैं, तथा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि एक ये आयत है। ठीक, तो देखिए, इसके आमने सामने की भुजाएं ये और ये दोनों बराबर हैं, और ये वाली दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए, ये भुजा आपको बड़ी दिख रही होगी। ठीक है, ये इससे छोटी है, तो ये वाली जो भुजा है, तो बड़ी भुजा को हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। ठीक, और देखिए, ये इससे छोटी है, तो ये क्या है? चौड़ाई, और ये भी चौड़ाई है। तो ये लंबाई इसके बराबर होगी और ये चौड़ाई इसके बराबर, क्योंकि देखिए, इसमें क्या है कि सम्मुख भुजाएं, तो इसके सामने ये भुजाएं तो ये दोनों बराबर, इसके सामने ये भुजाएं तो ये दोनों बराबर। तो ये एक आयत है। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल और है, एक ये आयत है। ठीक है, तो देखिए, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और देखिए, चारों कोण, एक ये कोण, इसमें 4 कोण होते हैं। ये कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ये 4 कोण कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब देखिए, इनके सूत्र को जान लेते हैं क्या है। तो आयत का परिमाप इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर इस सूत्र को हम ऐसे भी कह सकते हैं 2, और ये कोष्ठक में लंबाई को यहाँ L से दिखाया है प्लस, और चौड़ाई को B से दिखाया है। ठीक है, इसको भी आप कह सकते हैं, दोनों ही एक ही हैं। फिर देखिए, आयत का क्षेत्रफल इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई को हम L से दर्शाते हैं। ठीक है, और चौड़ाई को B से, तो इसको L गुणा B भी बोल सकते हैं, और लंबाई गुणा चौड़ाई भी कह सकते हैं। फिर देखिए, एक था आयत का विकर्ण। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में L² प्लस B²। L मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस B चौड़ाई के स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, आयत का विकर्ण किसे कहते हैं वो देख लीजिए। तो देखिए, ये आयत के ये सिरे हैं, यानी कोने हैं। तो इस कोने से लेके यहाँ तक ये एक आयत का विकर्ण कहलाएगा, और इस सिरे को अगर हम इधर मिला दें तो ये आयत का विकर्ण कहलाएगा। तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अब चलिए, इस चित्र का, यानी कि ये आयत है, इसका हम क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखते हैं। तो देखिए, इसमें ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। तो हम सबसे पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर। तो देखिए, लंबाई, ये क्या आपकी लंबाई कहलाएगी। तो लंबाई कितनी यहाँ पे? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लगा देंगे 8 सेंटीमीटर, और ये गुणा ये चौड़ाई। तो ये क्या है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए, गुणा कराएंगे तो 8 का गुणा 4 से, तो 8 चौक 32। ठीक है, और देखिए, ये क्षेत्रफल है, तो इसलिए क्षेत्रफल का जो मात्रक आएगा आपका यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि इनकी जो भुजाएं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे, देखिए, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? देखिए, ये रहा 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो ये हो जाएगा 2 और ये कोष्टक में यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ये कोष्टक लगाएंगे, ये लंबाई है तो लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 लगा देंगे, प्लस ये चौड़ाई कितनी है 4, तो 4 लगा देंगे, ठीक। अब देखिए 2 और देखिए यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे, तो यहाँ गुणा और इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 दूनी 24, तो ये 24 आ गया। अब देखिए परिमाप है, तो देखिए परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप होती है जो चारों तरफ की जो दूरी है ना इसकी, ये परिमाप कहलाती है। तो ये दूरी हो गई, तो दूरी के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम ये सेंटीमीटर लगाएंगे, और अगर ये मीटर में होता तो हम मीटर लगाते, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।